हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द थर्ड लेवल और जिसको लिखा है जैक फिने ने। तो इसकी हम समरी पढ़ेंगे। तो द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने। तो आपको ये जानना है कि हम लोग इसकी समरी पढ़ने वाले हैं और समरी का मतलब होता है हमारा एक तरह का लॉन्ग आंसर। अगर आप इस समरी को या लॉन्ग आंसर को याद कर लेंगे तो एग्जाम में इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपका पूछा जाए कि भाई लॉन्ग आंसर बताओ थर्ड लेवल का, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ थर्ड लेवल, तो आप पूरी यही समरी को आप एग्जाम में लिख सकते हैं या एडजस्ट करके भी बना सकते हैं। इस समरी से आपका फायदा ये होगा कि आप इसको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में यूज कर सकते हैं और ये भी काफी सिंपल वर्ड्स में है। आप इसको याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ टाइम ट्रेवलिंग। ये जो स्टोरी है ये कल्पना है समय यात्रा के बारे में, टाइम ट्रेवलिंग के बारे में। दिस स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है हाउ अ मैन, एक कैसे एक आदमी रीचेस फ्रॉम द मॉडर्न टाइम, कैसे वो आधुनिक समय से पहुंच जाता है टू द ईयर ऑफ 1819 समथिंग, 1890 के आसपास के समय में। जैसे कोई आदमी है वो आधुनिक समय में रह रहा है, जैसे कि 2021 में रह रहा है और वो समय यात्रा करके कहाँ पहुंच गया 1890 में। ये उसकी कल्पना है, जबकि रियलिटी में वो ऐसा नहीं पहुंचता। तो उसके आगे क्या होता है, एक आदमी है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली इज अ 30 years ओल्ड मैन। चार्ली एक 30 साल का आदमी होता है। जैसे ये चार्ली है और ये 30 साल का है। ही लिव्स अराउंड न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क में रहता है या न्यूयॉर्क के आसपास रहता है। चार्ली गोज होम फ्रॉम हिज ऑफिस। चार्ली अपने ऑफिस से जाता है बाय द ट्रेन, ट्रेन से। ठीक है, चार्ली गोज होम, चार्ली अपने घर जाता है फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, बाय द ट्रेन मतलब चार्ली अपने घर जाता है ऑफिस से। किससे जाता है वो? ट्रेन से। और स्टेशन कौन सा है? फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि ये रहा, अमेरिका का एक सबसे फेमस स्टेशन है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से स्टेशन से जाता है, तो आप बता दोगे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब होता क्या है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना उसके अंदर दो लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। जैसे कि दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो कि कनॉट प्लेस के यहाँ पड़ता है। वहां भी अगर आप ट्रेन पकड़ने जाते हो या मेट्रो पकड़ने जाते हो तो वहां केवल दो ही लेवल है, फर्स्ट और सेकंड। तो दो लेवल होते हैं जहां से ट्रेनें मिलती है। तो लेकिन एक दिन क्या होता है, चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंचता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर ओनली टू लेवल्स। वहां पर केवल सिर्फ दो ही लेवल होते हैं ट्रेन के लिए। लेवल्स, ट्रेन, ट्रेन में ट्रेन पकड़ने के लिए केवल दो ही लेवल होते हैं। देयर आर ओनली टू लेवल्स ट्रेन एट द स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है वहां केवल दो ही स्टेशन होते हैं या दो ही लेवल होते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के अंदर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, चार्ली रीचेस, पहुंच जाता है एट द थर्ड लेवल। कहां पहुंच जाता है? थर्ड लेवल ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। इट लुक्स लाइक ओल्ड स्टाइल ऑफ 1819 स्टेशन। ये दिखता है 1890 के आसपास का स्टेशन। चार्ली देखता है जब वो थर्ड लेवल पहुंचता है तो वो स्टेशन ना पुराने जमाने का लगता है। अब वो पहुंचता कैसे थर्ड लेवल, जैसे ही चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो फर्स्ट लेवल पे जाता है। उसके बाद देन सेकंड लेवल पे जैसे ही जाता है ना, वहां से वो रास्ता भटक जाता है सीढ़ियों से। अब सीढ़ियों से रास्ता भटकते 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 वो कहाँ आ जाता है? थर्ड लेवल पर। तो क्वेश्चन आएगा चार्ली थर्ड लेवल कैसे पहुंचता है, तो आप बताओगे चार्ली पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, फिर जैसे ही वो सेकंड लेवल के लिए जाता है तो रास्ते में ना उसको सीढ़ियों से ना वो गुम हो जाता है। तो वो रास्ते से सीढ़ियों से रास्ता भटक जाता है। सीढ़ियां इतनी लंबी होती है कि वो लेफ्ट जाके राइट जाता है, उसके बाद सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती और अचानक से वो थर्ड लेवल पर आ जाता है। और जैसे ही वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है, इट लुक्स लाइक, जो थर्ड लेवल है वो दिखता है, इट्स लुक लाइक ओल्ड स्टाइल ऑफ 1819 स्टेशन। ये 1890 के आसपास का स्टेशन को दिखाई पड़ता है। ही सीज, चार्ली देखता है, ही सीज पीपल, चार्ली देखता है लोगों को, इन ओल्ड स्टाइल ड्रेसेस, पुराने जमानों की ड्रेसेस में। एंड द ट्रेन इंजन इज ऑल्सो इन ओल्ड स्टाइल। और जो ट्रेन का जो इंजन होता है, एंड द ट्रेन इंजन, और जो ट्रेन का जो इंजन होता है, इज ऑल्सो
वो होता है इन ओल्ड स्टाइल, पुराने जमाने का। तो वो देखता है कि लोग जो होते हैं ना, उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे होते हैं, और जो ट्रेन का जो इंजन होता है ना, वो भी पुराने जमाने का होता है। तो वो देखता है कि यार ये कैसे स्टेशन है, यहाँ पर पुराने जमाने का मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। जैसे आदमियों ने फैंसी मूछें रख रखी हैं, बड़ी बड़ी उनकी कलमें हैं, और उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं जो कि पुराने जमाने के होते थे, लगभग 1890 के आसपास। और वो कैसे पता चलता है उसको 1890 में पहुंच गया वो? वहां पर एक लड़का होता है जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, और न्यूज़पेपर पे जो लिखा होता है ना, वो लिखा होता है 1890s। तो 1890 का समय उस पर लिखा होता है। द वर्ल्ड नाम का वो एक अखबार होता है जो कि कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा था, वो 1890 के आसपास था। अब जब ट्रेन आती है तो ट्रेन का जो इंजन होता है वो देख के क्या चार्ली कहता है, भाई यार ये तो पुराने जमाने का है, ये तो भाप वाला इंजन है, कोयले वाला इंजन है। और वो जो इंजन था वो तो चलना बंद हो चुका है, जैसे आजकल कोयले वाले इंजन चलते नहीं है। तो इस टाइप का वो देख के ना वो समझ जाता है कि भाई मैं पुराने जमाने के समय में पहुंच गया हूँ। फिर क्या होता है, ही गोज टू परचेज अ टिकट। चार्ली जो है टिकट खरीदने के लिए जाता है। ही गोज टू परचेज अ टिकट, बट द मनी ऑफ द थर्ड लेवल, लेकिन जो पैसा होता है थर्ड लेवल का, इज डिफरेंट, वो अलग होता है। तो ही कुड नॉट परचेज द टिकट, तो चार्ली टिकट भी खरीद नहीं पाता है। तो चार्ली देखो ये खड़ा हुआ और लाइन में लगा पड़ा है। अब यहाँ टिकट जो बट रही है वो पुराने जमाने के नोट देके मिलती है, ठीक है, ये देखो नोट पुराने जमाने के। और चार्ली के पास जो होता है वो नए जमाने के नोट होते हैं। तो चार्ली जैसे ही टिकट वाले के पास जाता है टिकट मांगने के लिए, चार्ली को टिकट वाला मना कर देता है, भाई क्या नकली नोट दे रहा है, ये पैसे नहीं है, पुराने जमाने के नोट दे। तो जब चार्ली देखते हैं यार ये कैसे पैसे हैं, और वो पैसे अलग होते हैं और उसके बाद जो चार्ली के पास होते हैं वो अलग होते हैं। तो जैसे कि आज 2000 का नोट अलग चल रहा है, पहले जमाने में 2000 का नोट नहीं चलता था। तो इस टाइप का नोट अलग होता है। तो चार्ली वो टिकट बेचने वाला कहता है भाई मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो चार्ली चुपचाप से वहां से निकल जाता है और जैसे तैसे करके बाहर आता है। ठीक है, चार्ली देखता है दैट ही ही कैन परचेज, कि वो खरीद सकता है टिकट को फॉर एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए कहीं के लिए भी वो टिकट ले सकता है। जैसे कि न्यूयॉर्क की जो ट्रेनें होती थी वो सिर्फ न्यूयॉर्क में चलती थी, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो ट्रेनें होती थी वो सिर्फ न्यूयॉर्क में चलती थी। लेकिन जैसे वो थर्ड लेवल पहुंचता है, थर्ड लेवल की जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो ट्रेनें थी वो पूरे अमेरिका में चलती थी। तो वो कहता है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मैं यहाँ से पूरा अमेरिका घूम सकता हूँ। या जैसे मान लो दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है, वो सिर्फ दिल्ली में चलती है या एनसीआर में चलती है? ऐसा तो है नहीं, दिल्ली की मेट्रो आपको गोवा ले जाएगी। लेकिन जो थर्ड लेवल होता है ना, वो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, अमेरिका के लिए कहीं भी ले जा सकती थी। तो ये स्टेशन काफी अलग था, जो कि ये लेवल जो था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो तीसरा लेवल था, वो पूरे अमेरिका के लिए ट्रेनें चलाता था। अब चार्ली कम्स बैक होम, चार्ली वापस अपने घर आता है एंड प्लान्स टू गो टू गैलसबर्ग, और वो गैलसबर्ग नाम की जगह जाने का प्लान करता है विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ। और बीवी का नाम होता है लुइजा। तो अपनी बीवी को आगे बताता है, लुइजा को, कि भाई मैं जाऊंगा कहाँ, गैलसबर्ग, थर्ड लेवल से ट्रेन लूंगा और गैलसबर्ग जाऊंगा अपने मतलब अपनी बीवी के साथ, यानी आपके साथ। तो बीवी के साथ वो प्लान करता है। और बीवी सोचती है मेरे पति को शायद पागलपन का दौरा पड़ रहा है, कैसी बातें कर रहा है, इसका ये शायद दिमाग ठीक नहीं है, मतलब पुराने जमाने के समय में कैसे पहुंच सकता है ये। उसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन, जो चार्ली है ही परचेजेस, वो खरीदता है ओल्ड स्टाइल नोट्स, पुराने जमाने के नोट्स खरीदता है। और टिकट खरीदने के लिए, जैसे पुराने जमाने के नोट वो खरीद लेता है नए नोट देकर। एंड गोज टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और कहा जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। बट लेकिन ही डज नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, लेकिन चार्ली को दोबारा क्या नहीं मिलता, थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिलता। वो ढूंढता है कि भाई दोबारा थर्ड लेवल मिल जाए, दोबारा थर्ड लेवल मिलता है, लेकिन थर्ड लेवल उसको दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ उसकी फैंटेसी होती है, यानी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन या कल्पना होती है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फैंटेसी, ये जो कहानी है आधारित है फैंटेसी यानी कल्पना, एंड द रियलिटी, और रियलिटी यानी वास्तविकता के ऊपर। कि जो फैंटेसी या रियलिटी है आपके ऊपर छोड़ देगा कि आप बताओ ये फैंटेसी है या रियलिटी है, क्या ये सच है या झूठ है। क्योंकि इसका एक फ्रेंड भी होता है सैम विनर नाम का, इस नाम को याद रखना, सैम सैम विनर नाम का एक फ्रेंड होता है चार्ली का, जो कि थर्ड लेवल पहुंच जाता है। कैसे पता चलता है चार्ली को, जब चार्ली एक रात को बैठा होता है अपने घर पर, वो अपनी पुरानी टिकट कलेक्शन देख रहा होता है, उसके पास एक चिट्ठी आती है, ठीक है, उसी टिकट में लगी होती है,
मतलब फर्स्ट डे कवर होता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, खाली लिफाफा होता है और जिसपे पहले दिन की स्टैम्प छापी जाती थी। तो चार्ली उसमें से देख रहा होता है, उसको एक चिट्ठी मिलती है, उसको खोलता है, उसमें देखता है सैम विनर नाम का उसका एक साइकेट्रिस्ट होता है, चार्ली का फ्रेंड भी होता है वो। तो चार्ली का फ्रेंड जो होता है वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है, उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है। तो वो कहता है चार्ली तुम भी यहाँ आ जाओ। तो चार्ली कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सच है या झूठ है, तो आप बताओगे नहीं ये झूठ है, क्योंकि रियलिटी में ऐसी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आपने भूल भुलैया पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, इसके अंदर मंजुलिका होती है, विद्या बालन और अक्षय कुमार होते हैं। तो विद्या बालन जो होती है उसको पुराने जमाने का समय नजर आता है, ठीक है। तो ऐसी चार्ली को पुराने जमाने का समय नजर आता है। तो ये इसकी सिर्फ एक कल्पना है, फैंटेसी है। बाकी आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में, क्योंकि रियलिटी में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप किसी जगह से टाइम ट्रेवलिंग करते हो पुराने समय में पहुंच जाओ। तो ये सिर्फ उसकी फैंटेसी है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये रियलिटी है या झूठ है, तो आप बोलोगे नो इट्स फॉल्स, ये झूठ है। तो इसी हिसाब से आप ये जो लॉन्ग आंसर है इसको याद कीजिए, को लिख लीजिए कॉपी में, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आंसर में आए शॉर्ट आंसर तो आप लिख लोगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा समरी लिख के दिखाओ, यानी ब्रीफ में इसका आंसर लिख के दिखाओ, तो आप इसी स्टोरी को आप अपने रजिस्टर लिख के याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। समरी, पूरी समरी आप आराम से याद कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इसको और सुन लो वीडियो को, और बार बार सुनो, और मैं कह रहा हूँ आपको 3-4 बार में और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाद में इसका डिटेल भी आप पढ़ देना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।